वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक रिक्वेस्टेड रीडिंग करने वाली हूँ मैं, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट है कि आपकी फर्स्ट नाइट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। जी हाँ, शादी के बाद जो पहली रात है वो आपके पर्सन के साथ कैसी रहेगी। और ये रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी समय से आ रही थी, तो मुझे लगा ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जूसी भी है एंड कहीं ना कहीं फायरी भी है। तो ये रीडिंग को मैंने बहुत ही क्लीन रखा है और ये रीडिंग 18+ रीडिंग है। तो आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शंस होंगे, आप उन्हें चुनें और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट नाइट विद योर फ्यूचर स्पाउस कैसी रहने वाली है आपकी पहली रात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। सबसे पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। और जिन लोगों को टैरो के बारे में नहीं मालूम, टैरो डेक्स बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। स्पिरिचुअल डेक्स होते हैं, गाइडेंस डेक्स होते हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, मोनोलॉजी डेक्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल टैरो डेक हैं और कुछ सेक्सुअल एंड रोमांटिक टैरो डेक्स भी अवेलेबल हैं। तो जो लोग बिगनर हैं, जो लर्नर हैं, जो किसी तरह से टैरो में अभी नया नया बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों की क्लैरिटी के लिए मैंने इस रीडिंग को बहुत ही स्ट्रेट रखा है एंड सिंपल रखा है। ठीक है, तो सेक्सुअल टैरो डेक से आपके कुछ कार्ड्स निकले हैं और आपके पर्सन फर्स्ट नाइट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करेंगे एंड काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो भी है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 70 to 75% लोगों को ये पर्सन जो हैं ऑलरेडी जानते होंगे। शादी से पहले आप या तो डेट कर चुके होंगे, क्योंकि मुझे लव मैरिज की वाइब्स बहुत आ रही हैं। तो आपका ना एक कंफर्ट लेवल ऑलरेडी इनसे बना होगा, क्योंकि मुझे कुछ ऑकवर्डनेस, कोई शाइनेस या किसी तरह की हेजिटेशन पीक लेवल पर नज़र नहीं आ रही। ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा अपनी तरफ सिड्यूस करेंगे। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आज शादी की पहली रात है, तो वो आपको थोड़ा सा टीज़ करें, थोड़ा सा वेट करवाएं, थोड़ा सा सिड्यूस करें। तो उनकी बातें आपको बड़ी ही नॉटी लगने वाली हैं। काफ़ी सेक्सुअल कॉम्प्लीमेंट्स आपको वो दे सकते हैं और आपकी ना पूरी बॉडी पर उनका ध्यान होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपकी आंखें नोटिस कर रहे हैं या वो सिर्फ आपके बाल नोटिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है हेड टू टो उस रात को एक ऐसा फायरी पैशन इनके अंदर जागने वाला है कि बस कब आप इस पर्सन के पास आ जाओगे, कब ये आपको अपनी बाहों में भरेंगे, कब आपके साथ क्लोज होंगे और एक वाइल्ड एंड रफ तरीके से आपको प्लेजर देंगे। क्योंकि ये पर्सन ने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे 75% लोगों का जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का है। औरत मर्द कोई भी है, ये बहुत ही बिंदास टाइप का पर्सन होगा या होगी और इनको अपनी बेडरूम केमिस्ट्री पहली नाइट में ही बहुत मन करेगा कि वो यादगार बनाएं। वो बहुत ज़्यादा ऐसी मेमोरी को क्रिएट करें जो आप दोनों के लिए सारी उम्र याद रहे। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन खुद एफर्ट डालेंगे और चाहे ये फीमेल है, चाहे आप मेल के लिए देख रहे हो या सेम जेंडर सेक्स के लिए देख रहे हो, तो उस रात को ये पर्सन आपको सिड्यूस करेंगे। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। हो सकता है जो आपकी फर्स्ट नाइट होगी तो ये काफ़ी हद तक उस रूम को ऐसा डेकोरेट करें, उसमें इस तरह की लाइटिंग रखें, इस तरह की कैंडल्स रखें या इस तरह का परफ्यूम या फ्रेगनेंस या मिस्ट
चलाकर रखें जिसकी खुशबू उस पूरे कमरे को महका दे, क्योंकि जब एक माहौल क्रिएट होता है ना तो इंसान अपने पर्सन की तरफ ऑटोमेटिकली खींचा जाता है। कुछ लोगों की बातें शायराना अंदाज की होती हैं, लेकिन आपका जो पर्सन है ना ये काफ़ी रोमांटिक पर्सन है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अगर कोई ड्रिंक वगैरह करते हैं तो ये शैम्पेन या वाइन या किसी भी तरह का ऐसा ड्रिंक आपको ऑफ़र कर सकते हैं। और आपका कोई फेवरेट गिफ्ट या सरप्राइज़ भी इन्होंने प्लान कर रखा होगा उस रूम में। मुझे ना काफ़ी फिल्मी सी वाइब आ रही है। मुझे लगता है ये पर्सन ना डाई हार्ड रोमांटिक है। इनको तो आप हो सकता है कि लकी फील करोगे कि ऐसा पर्सन मुझे हस्बैंड या वाइफ के रूप में मिले हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट नाइट है ना वो केवल सेक्सुअल नाइट नहीं होगा। वो नाइट आपकी लाइफ का एक ऐसा टाइम होगा जिसको आप थ्रू आउट लाइफ याद करने वाले हो। चाहे आप ऑलरेडी इस पर्सन से पहले कई बार फिज़िकल हो चुके हो या रोमांटिकली इन्वॉल्व हो चुके हो, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों की ये फर्स्ट नाइट नज़र नहीं आ रही। ऑब्वियसली शादी के बाद की तो ये पहली रात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स अपने पार्टनर को पहले से जानते होंगे या थोड़ा बहुत इंटीमेट हो चुके होंगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन से शादी करेंगे, जिनका अरेंज मैरिज है, जो कभी डेट नहीं किया, कभी मिले नहीं, उनके लिए ये सरियल एक्सपीरियंस होगा। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक एनर्जी है। ये पर्सन आपको ना कुछ इस तरह के जोक्स भी क्रैक कर सकते हैं जो थोड़े से फ्लर्टी होंगे, थोड़े से आपकी एनर्जी को ना चेक करने वाले होंगे कि आप इनसे कितना ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हो, आपकी एनर्जी कैसी इनके पास है, आप एक्साइटेड फील कर रहे हो या आप थोड़े नर्वस हो रहे हो। तो मतलब ये कंफर्ट फील कराएंगे आपको। जब वो आपके साथ फिज़िकल होने लगेंगे उससे पहले ये काफ़ी ज़्यादा फॉर प्ले करना, सेक्सुअली एंड ऑरली आपको प्लेजर देना और कंफर्ट फील कराना। इस पर्सन का मेन जो उस रात को दिमाग में जो प्लानिंग होगी ना वो ये होगी, वो किसी भी तरह से आपको ना ऐसा ना फील कराएं कि आप और वो सिर्फ सेक्सुअली ही यूनियन में आना चाहते हो, बल्कि वो आपकी सोल में कुछ ऐसा एनर्जी लेवल, ऐसा पैशन फील कराएंगे आपको कि आपको लगेगा कि आज तक मेरे जितने भी पुराने रिलेशन थे, मैंने ऐसा बेडरूम प्लेजर, ऐसी फ़िज़िकल इंटीमेसी, ऐसा इंटरकोर्स या इस तरह की सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन मैंने किसी से फ़ील नहीं की। क्योंकि उस दिन आप खुद भी बहुत पैशन में नज़र आ रहे हो मुझे। शायद आप इस तरह का कोई नाइट आउटफिट डालोगे जो इनको पसंद होगा, और ये सारी बातें आप लोगों ने शादी से पहले डिस्कस कर रखी होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक प्री प्लान्ड नाइट है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई सडनली आपको ऑकवर्ड फील हो, ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से प्लान किया है। कुछ आपके मन में भी इनको लेकर बातें नज़र आ रही हैं, और आपका जो फिज़िकल इंटरकोर्स है या आपका जो सेक्सुअल इनके साथ इंटीमेसी है उसमें ये लीड करने वाले हैं, ये आपको डोमिनेट करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये उस दिन आपको या उस रात आपकी चलने नहीं देंगे, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप पर इनका पूरा कब्ज़ा है। मतलब पूरा हेड टू टो आप इन्हीं के हो, और ये उस दिन आपकी किसी बात को लेकर ना गुस्सा होंगे, ना किसी बात को लेकर एम्बैरेस फील करेंगे, बल्कि उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगी कि उन्होंने जिसको प्यार किया, जैसा उसका ड्रीम पार्टनर है, वही पर्सन उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है। तो मैं इस रीडिंग को ना बहुत सेक्सुअल नहीं बनाना चाहती। कार्ड्स तो बहुत सेक्सुअल आए हैं, लेकिन कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, जो लोग बहुत नए नए हैं, टैरो में अभी अभी आए हैं, क्योंकि उनको टैरो का
नाम सुनकर बस यही लगता है कि ये तो अध्यात्म की जर्नी है। अध्यात्म में सब कुछ आता है। अध्यात्म में हम भी आते हैं। अध्यात्म में हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, हमारी बॉडी, तभी तो कहा जाता है माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आत्मा से आत्मा का मिलन तो हो गई, दो शरीरों का भी मिलन उस रात को बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड पैशन मुझे दोनों के अंदर नज़र आ रहा है। आप दोनों के चार्ट में ना कहीं फायर एलिमेंट्स आपके रिलेशनशिप के हाउस को, मैरिज हाउस को, या आपका राइजिंग साइन भी हो सकता है, क्योंकि आप दोनों का या तो बहुत अच्छा मैच है और शादी के बाद ये मैच बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा और एक एग्जाम्पल सेट करेगा। काफ़ी लोग आपको एडमायर करेंगे शादी के बाद और बहुत लोग आप लोगों से इंस्पायर भी होंगे, क्योंकि आप लोगों का हो सकता है कि जो फिज़िकल अपीयरेंस है दोनों का ही बड़ा अट्रैक्टिव हो, दोनों ही बॉडी को बड़ा मेंटेन करते हो। चाहे आपकी उम्र आगे चलकर कितनी भी हो जाए, आप में वो यूथफुलनेस, एनर्जी, पैशन, एडवेंचर और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। तो फिलहाल इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम भी करें। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है गाइस, फर्स्ट नाइट फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होने वाली है। सबसे पहले तो काफ़ी कार्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी निकल आए हैं जो बड़े ही सेक्सुअल हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे लग रही है। आपके पर्सन तो आपको पूरा हेड टू टो अच्छे से प्रॉपरली निहारेंगे, प्रॉपरली ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसे स्कैन करते हैं ना, एक एक्सरे करते हैं, आपका पर्सन आपको उसी तरह स्कैन करेंगे। बट उनकी आँखों में आपको वो हंगर नहीं दिखेगा कि इनको सिर्फ जिस्म की भूख है, नहीं। वो पर्सन आपको ऐसा फील करेंगे जैसे उन्होंने कोई ट्रॉफी जीत ली है, कोई प्राइज़ उन्होंने विन कर लिया है। हो सकता है ये शादी उनकी काफ़ी स्ट्रगल के बाद हो रही है, या आप लोगों में कई सालों से शायद शादी को लेकर कोई डिले चल रहा था, कोई परिवार नहीं मान रहे थे, या कास्ट रिलीजन अलग थी। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे लव मैरिज दिख रही है और कुछ लोगों की मुझे प्योर अरेंज मैरिज दिख रही है। ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा फर्स्ट नाइट वाले दिन ऐसी नॉटी एंड फ्लर्टी बातें करेंगे, जो साइड इनका आपको अभी तक नज़र नहीं आया था, ये वो साइड आपको शो करेंगे। इनकी बातों से आप इतने ज़्यादा अट्रैक्ट तो फील करोगे, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सिड्यूस करने वाले हैं आपको। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो कई दिनों से, शादी के पहले ही इन्होंने तैयारी शुरू कर दी हो कि फ़र्स्ट नाइट वाले दिन मैंने अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को इस तरह से इम्प्रेस करना है। ये एक अच्छा प्लानर है आपका जो पर्सन है ना, ये जो भी है, इसमें इमोशंस भी हैं, इसमें फीलिंग्स भी हैं, और इस पर्सन के अंदर ना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक अच्छी प्लानिंग है। और ये कोई भी रिलेशन इसी तरह नहीं जाने देते, वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन आपसे तो शादी होगी तो गाइज़ आप सोचो कि ये पर्सन तन मन धन से आपको समर्पित हो जाएंगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी ये जो नाइट है, शादी के बाद वाली पहली रात, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने घर में ही उस नाइट को स्पेंड करेंगे। क्योंकि मुझे 70 to 80% लोग नज़र आ रहे हैं कि किसी रिज़ॉर्ट में, किसी होटल में, या आउट ऑफ सिटी या टाउन जाकर अपनी उस नाइट को स्पेंड करेंगे। सिर्फ यहाँ पे 30% या 35% लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन के घर में ही आपकी फ़र्स्ट नाइट होगी। मेजॉरिटी के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे ट्रैवलिंग को दिखा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हो
शायद आप शादी करके बहुत दूर जा रहे हो और वहाँ जाकर आप इनके घर में स्टे कर रहे हो, अगर आप एक फीमेल हो। और ये पर्सन ना आपको कोई गिफ्ट या सरप्राइज़ दे सकते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये कोई ज्वेलरी नज़र आ रही है। फीमेल्स के लिए कोई भी ज्वेलरी हो सकती है, कोई प्रेशियस ज्वेलरी है, कोई स्टोन है, कोई डायमंड है, कोई सॉलिटेयर है, कोई गोल्ड की रिंग है, कोई मंगलसूत्र है। वैसे तो शादी वाले दिन डाला होता है, लेकिन कुछ ऐसा दिख रहा है जो काफ़ी कीमती गिफ्ट हो सकता है। और ये भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन जहाँ भी जा रहे हैं ना, आपको कोई सरप्राइज़ देंगे। हो सकता है सरप्राइज़ में ही काफ़ी सारे सरप्राइजेज़ हों, एक के बाद एक कोई नया सरप्राइज़ मिल रहा है, फिर नया मिल रहा है, फिर नया मिल रहा है। तो काफ़ी इन्जॉय करने वाले हो आप, उस प्रोसेस को इन्जॉय करने वाले हो। आप उस पर्सन को इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली उस रात को फील करोगे जो आपने शायद अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में या अपनी डीपेस्ट डिज़ायर में मैनिफेस्ट भी ना किया हो। कई बार होता है ना कि हम सोचते कुछ और हैं लेकिन हमें मिलता कुछ और है। ये तो उम्मीद से ज़्यादा मिलने वाला है। आपका सेक्सुअल जो टाइम होगा इनसे वो इतना ज़्यादा इंटीमेट या इतना ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स के साथ होगा जो ऑल ऑफ अ सडन होगा, और आप पूरी तरह से इनमें डूब जाओगे। क्योंकि मुझे लगता है आपको शायद अपनी शादी का शिद्दत से इंतज़ार था, और कुछ लोगों की शादी यहाँ पर वो है जो काफ़ी सालों के प्रयास के बाद हो रही है। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत सेक्सुअल कार्ड्स मिले हैं, लेकिन मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहती बिकॉज़ कुछ व्यूअर्स ऑफेंड हो जाते हैं। तो आप ये सोच लो कि जो भी एक कपल में होता है, बहुत प्लेजर आपको इस कनेक्शन में उस रात को मिलेगा। ये आपको डोमिनेट करेंगे फॉर श्योर। ये अलग अलग पोजेस ट्राई करेंगे, ये अलग अलग तरीके से आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगे, और ये पर्सन आपको भी इतना ज़्यादा फ्रीडम देंगे, इतना ज़्यादा आपको पूछेंगे कि आप इस पर्सन से सेटिस्फाई हो नहीं हो, या आपको और किस तरह से किस तरीके से अपने प्यार में और रोमांस ऐड करना है, पैशन ऐड करना है। तो ये पर्सन एक अच्छा लिसनर भी है और एक अच्छा ये कह सकते हैं कि सामने वाले की ओपिनियंस को, सामने वाले के व्यू पॉइंट्स को अंडरस्टैंड भी कर पाता है या कर पाती है। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने उस रूम को इतना अच्छा डेकोरेट करवा रखा हो या खुद किया हो कि वहाँ पे आपको जाते ही सरप्राइज़ मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी सरप्राइज़ हो सकता है, और आपको लगेगा नहीं कि ये पर्सन आपके लिए ऐसा करेंगे। क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग जिनकी लव मैरिज है वो तो इस पर्सन को जानते हैं, लेकिन जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है, ये साइड आपका उनका आपके लिए थोड़ा हैरानी वाला हो सकता है कि मैंने तो इमेजिन नहीं किया था, ये तो मुझे भगवान ने इतना बड़ा खुशियों का पिटारा दे दिया। तो आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। और काफ़ी लोगों के लिए मैं बता दूं, ये पर्सन जो हैं, हो सकता है कि आपके साथ किसी तरह का कोई अल्कोहल या लिकर या कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं जो आपको भी प्लेजर दे। जैसे कुछ लोग होते हैं शैम्पेन खोलते हैं, वाइन खोलते हैं, या किसी तरह से अपनी सेलिब्रेशन को उस दिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाने के लिए छोटे छोटे तरीक़ों को अपनाते हैं। टीज़ करना, फ्लर्ट करना, ओरल सेक्स करना, या फिर किसी तरह से फिज़िकली हार्डकोर सेक्स की तरफ आपको सिड्यूस करना। तो ये पर्सन वो सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ अपनी ही मनमानी चलाएंगे। मुझे लग रहा है ये पर्सन एक अच्छे किसर हो सकते हैं। इनका किस आपको बहुत पैशन देगा, बहुत क्लोजनेस फील कराएगा, और इनका किस आपके लिए एक बेहद डीप लेवल का इमोशनल
फिज़िकल सेटिस्फैक्शन भी देगा। शायद आप किस करते करते आँख से आंसू भी टपका दो, क्योंकि कई बार होता है कि जब हम रोमांटिकली किस करते हैं या फिज़िकल होते हैं तो हमें ना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। आज से हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, आज से हम हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये आपको उस दिन, माफ़ कीजिएगा, उस रात को प्रोवाइड कराएंगे। तो वो दिन ही आपके लिए बहुत स्पेशल होगा। इनका आपके हाथ को पकड़ना, आपके गर्दन के आसपास आपको सहलाना, आपके बालों को सहलाना, आपके बातों को बार बार गौर से सुनना, आपको लगेगा कि आज ये कुछ अलग ही लग रहे हैं। वो मिजाज इनका अलग है, वो अंदाज़ इनका अलग है, और वो पूरा माहौल जो आपकी फ़र्स्ट नाइट का होगा, आप उसको ना कभी भूलोगे नहीं। चाहे आप 60 साल के हो जाओ, बाद में 70 के हो जाओ, 80 के हो जाओ, 90 के हो जाओ, या सेंचुरी मार लो, फुल सेंचुरी, तब भी आपको याद रहेगा। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। मैंने इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल नहीं रखा, क्योंकि मैं सारी बातों को ध्यान में रखती हूँ। लेकिन जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो अपनी, अगर आपको कोई भी डिटेल जानना है कि शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी, शादी के बाद का सेक्सुअल केमिस्ट्री कैसी होगी, रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, मैं सब कुछ डिटेल में बताती हूँ पर्सनल रीडिंग्स में। आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे होंगे। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए इतना ही है। और अगर आपको इस तरह के नए टॉपिक्स देखने पसंद है तो आप कमेंट करके क्लेम भी कर सकते हो रीडिंग को, और सजेशन भी डाल सकते हो, क्योंकि आज का रीडिंग भी एक सजेस्टेड टॉपिक था और बहुत टाइम से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मैंने एक शॉर्ट रीडिंग बनाई है, इस उम्मीद के साथ कि बहुत लोगों को आफ्टर मैरिज लाइफ के बारे में, नाइट के बारे में भी जानना होता है। बाकी हनीमून कहाँ पर होगा, कैसे होगा, शादी वाला दिन कैसा होगा, ये अगर आपको टॉपिक्स देखने हैं या आप चाहते हो इस पे रीडिंग आए तो कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक की थी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।